फाइंड द सम ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे फाइंड द सम ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस। ठीक है, फर्स्ट सम हमारा क्या है, दिस वन। ठीक है, अब रैशनल एक्सप्रेशन की भी सम हम लोग वैसे निकालते हैं जैसे हम लोग फ्रैक्शंस के निकालते थे। ठीक है, जैसे कि अगर ये था सिंपल फ्रैक्शन में 1/2 प्लस 1/2, तो क्या करते थे हम लोग, नीचे 2 ऊपर हो गया 1 + 1। ये कब करते थे, 2/2, ये हो गया 1। ठीक है, या फिर 1 मिनट, 3/4 प्लस 2/4। ठीक है, तो क्या करते थे, 3 + 2/4, ये क्या हो जाता था, 5/4। राइट, तो सिंपल फ्रैक्शन जैसे हम लोग ऐड करते थे, रैशनल एक्सप्रेशन भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। हम लोग ऑलरेडी सारे ऑपरेशन सीख चुके हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, तो वो सब यहाँ पर होगा। अब डिनोमिनेटर जब सेम रहेगा तो हम लोग क्या करते थे, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम रहने पर हम लोग सिर्फ न्यूमरेटर को प्लस कर देते थे। राइट, जो अभी बताया, 3/4 प्लस 2/4, तो यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर 4 सेम है, तो हम लोग क्या करते थे, 3 + 2 हो गया 5/4, सिंपल। और जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता था तो हम लोग फ्रैक्शन के में क्या करते थे, नीचे का दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते थे, और हम लोग ऑलरेडी काफ़ी सम उसके ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, तो अब फिर से यहाँ पर है चेक योर प्रोग्रेस में जितने भी सम है वो सारे हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट सम क्या दिख रहा है, ये अब यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो सेम है। तो जैसे हम लोग फ्रैक्शन में करते थे, रैशनल एक्सप्रेशन में भी बिल्कुल वैसे होगा। सबसे पहले करना क्या है, फाइंड द सम बोला है, तो x² + 1/x-2 प्लस, राइट, सम बोला है, प्लस करना है, ये लिख लिया हमने। ठीक है, अब एडिशन करना है हम लोगों को। ठीक है, तो डिनोमिनेटर हम लोगों को क्लियर दिख रहा है कि वो क्या है, सेम है। तो अब क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर को हम लोग सिंपली प्लस कर सकते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है, x² + 1 प्लस यहाँ क्या गिवन है, x² - 1। ठीक है, और नीचे क्या लिख लेंगे हम लोग, जो भी डिनोमिनेटर में गिवन है x-2, क्योंकि दोनों में सेम है इसलिए यहाँ पर कुछ भी एलसीएम वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग नॉर्मल नंबर के फ्रैक्शन में करते थे, रैशनल एक्सप्रेशन में भी सेम चीज़ें फॉलो होती हैं। ठीक है, अब यहाँ हो गया प्लस, तो x² + x², तो 2x² प्लस होके क्या बन गया, 2x²। ठीक है, और +1 और -1, तो 1 - 1 = 0, +1 - 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, 2x² और नीचे क्या बचा, x-2। बस यही हो गया हमारा आंसर, सिंपल एडिशन यही था। फाइंड द सम ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन दिस, हमने ऐड कर लिया, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ भी एलसीएम वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल हमने न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर दिया। डायरेक्ट ऐड करने के बाद क्या आया, +1 और -1 कैंसिल आउट हो गया, x² + x² क्या हो गया, 2x² हो गया, तो 2x² / x-2, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं नंबर 2। इसका भी क्या करना है, सम निकालना है। अब यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर क्या है, वो डिफरेंट है। डिफरेंट है तो क्या करना है, एलसीएम जैसे हम लोग लेते थे वही करना है। चलिए, ये हो गया x+2 / x+3, प्लस करना है किससे, x-1 / x-2। ठीक है, ऐड करना है, अब एलसीएम लेना है, सिंपल क्या हो जाएगा, ये x+3 और x-2, क्योंकि एलसीएम में हम लोग ये दोनों क्या है, एकदम डिफरेंट है, तो ये दोनों ही लिखना होगा। एलसीएम हम लोग कैसे लेते थे, अगर x+3 और x-2 का एलसीएम लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर तो वैसे भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो एलसीएम में क्या करते थे, ये क्या हो गया, दोनों हो गया। एलसीएम पे ऑलरेडी हम लोग वीडियोस दे चुके हैं, अगर आप भूल गए हो तो वहाँ से आप रिविजन कर सकते हो। ठीक है, तो x+3 और x-2 हो गया, यहाँ पर एलसीएम हो गया ये। अब क्या करते थे, जो फर्स्ट के डिनोमिनेटर में है उसको यहाँ जो हमने लिखा है उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सिंपल दिख रहा है, डिवाइड करेंगे तो x+3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, x-2, राइट।
जब हम लोग x प्लस 3 जो भी हमारा एलसीएम रहेगा उसको क्या करना है, यहाँ जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करना है लाइक दिस, ठीक है। x प्लस 3 को डिवाइड करना है तो x प्लस थ्री कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, x माइनस 2। तो जो भी बचा डिविजन करके वो हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई जो भी न्यूमरेटर में है। तो न्यूमरेटर में क्या गिवन है, x प्लस 2 गिवन है, ठीक है, ये लिख लेंगे। नेक्स्ट में भी सेम प्रोसेस रिपीट होगा। क्या है डिनोमिनेटर में हमारे पास x माइनस 2, और एलसीएम हमारा क्या है, एलसीएम हमारा है x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ पर डिनोमिनेटर में सेकेंड वाले में क्या है, x माइनस 2। तो x माइनस 2 से क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड करना है। तो x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, x प्लस 3 बचा। तो x प्लस 3 लिख लेंगे, और अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, जो भी हमारे न्यूमरेटर में गिवन है। क्या गिवन है, x माइनस 1 गिवन है। ये हो गया प्रोसेस। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये तो वैसे भी क्लियर दिख रहा है कि क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले में है, ठीक है। फॉर्मूला अब तक तो आई गेस सारा याद हो ही गया होगा, फिर भी मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रही हूँ ताकि आपका फिर से रिविजन हो जाए। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला आपको जितना याद रहेगा आप उतना इजीली सम कर पाओगे, आपका सम भी जल्दी होगा, ठीक है, और वो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, ये आएगा a यानी कि x का स्क्वायर माइनस b यानी कि 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। चलो एक बार यहाँ पर 2 का स्क्वायर ही लिख देते हैं, ठीक है, यही आएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है फिर आपको वैसे ही क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई करना है तो फिर x को x से करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर, फिर x को 2 से करोगे तो क्या आएगा, प्लस 2x, फिर माइनस 2 को x से करो क्या आएगा, माइनस 2x, और प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो देखिए प्लस 2x माइनस 2x वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 4। यहाँ हमने क्या किया, एक स्टेप में लिख लिया, क्यों, क्योंकि हमें फॉर्मूला याद है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे मल्टीप्लाई करते करेंगे, x को x से करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, x को माइनस 1 से करेंगे क्या आएगा, माइनस एक्स, प्लस 3 को इंटू एक्स करेंगे ये होगा 3x, और प्लस 3 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर का हमने सॉल्व कर लिया। अब नीचे भी मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x को माइनस 2 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2x, ठीक है। फिर 3 को x से, प्लस 3 को x से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 3x, और प्लस 3 को माइनस 2 से, तो प्लस माइनस तो पहले माइनस हो गया, और 3 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6 आएगा, ठीक है। और फर्दर सॉल्व करते हैं। अब ऊपर हमारे पास क्या क्या बचा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 3, ठीक है। नीचे क्या बचा है, एक्स स्क्वायर, अच्छा माइनस 2x और प्लस 3x, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2x क्या बचेगा, प्लस x बचेगा, राइट। सबसे पहले क्या है, 3 और 2 है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो मतलब क्या करना होगा, यहाँ पर माइनस करना होगा। तो 3 माइनस 2 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो 1 मतलब कुछ नहीं, x लिख लिया हमने, कुछ नहीं मतलब x का कोएफिशिएंट 1 है। और साइन हम लोग हमेशा किसका देते हैं, जो भी बड़ा होता है। यहाँ पर क्या बड़ा है, 3x बड़ा है, 2x से बड़ा 3x है, और 3 के सामने कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस का साइन ही देंगे, ठीक है। और यहाँ ये हो गया माइनस 6। अब ऊपर वाले को भी हम लोग इसी तरह से सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे। क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया, 2x स्क्वायर। अब x वाला सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स प्लस 3x, तो 3x माइनस एक्स, सबसे पहले प्लस माइनस माइनस होता है तो इसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2x। अब साइन किसका लेंगे, जो बड़ा हो, साइन क्या है, प्लस 3x, 3x बड़ा है तो उसके सामने प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ले लेंगे।
अब -4 -3, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 4 + 3 करना है। 4 + 3 हो गया 7। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, उसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, माइनस लिख देंगे। और नीचे हमने सॉल्व कर लिया है x² + x - 6। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट नंबर 3, इसका भी क्या करना है, एडिशन करना है, फाइंड द सम बोला गया है। ठीक है, तो x + 1 / x - 1 होल स्क्वायर, प्लस इसको ऐड करना है 1 / x + 1 से। यहाँ पर भी क्लियर दिख रहा है, डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम नहीं है, तो क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम में क्या है, दोनों लिख लेते हैं क्योंकि दोनों ही डिफरेंट है। x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 1। अब फर्स्ट का डिनोमिनेटर क्या है, उससे इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करके क्या होगा, सिंपल दिख रहा है, x - 1 का होल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, x + 1, और x + 1 से जो भी न्यूमरेटर में है वो मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर में x + 1 है तो वो हमने लिख लिया, प्लस नेक्स्ट में भी वही करेंगे, x + 1 जो भी हमारा एलसीएम है क्या है, x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 1, उससे हम लोगों को डिवाइड करना है जो हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर में है x + 1। तो ये x + 1 कट गया, बचा क्या, x - 1 का होल स्क्वायर इंटू जो न्यूमरेटर में है वो मल्टीप्लाई होगा। न्यूमरेटर में क्या है, 1 है, यानी कि ऊपर में क्या है, 1 है, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाले को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ऊपर में क्या है, न्यूमरेटर में 1 है, तो उससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाई 1। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना होगा। सिंपल ऊपर दिख रहा है, ये क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर है, तो दो x + 1 है, और ये क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर है। 1 सेकेंड, -1। ठीक है, क्योंकि x - 1 होल स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। नीचे हमारे पास क्या है, x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 1, तो इसको हम लोग डायरेक्ट अब यहाँ फॉर्मूले में लिख सकते हैं। a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² -2ab, यही होता है। और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a, सेम चीज़, बट साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, a² + b² + 2ab। अब नीचे इसको तोड़ लेंगे, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला में पुट करना है, तो a² + b², तो 1 ही होगा, -2 इंटू x इंटू 1। ठीक है, और इसके साथ साथ x + 1 मल्टीप्लाई होगा। अब ऊपर भी क्लियर दिख रहा है, फॉर्मूले में ही पुट करना होगा, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। साइड में फॉर्मूला लिखा है, आप मिलाते हुए इसको क्या करोगे, पुट करोगे, तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab। ठीक है, प्लस ये x - 1 का होल स्क्वायर भी ऐसे ही होगा, a² + b² - 2ab। ठीक है, अब नीचे एक को तो हम लोग तोड़ चुके हैं, अब इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले x² को करेंगे x + 1 से, तो x² इंटू एक्स क्या हो गया, x³ प्लस x² इंटू 1 क्या हो जाएगा, x²। अब ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल x + 1। ठीक है, 1 से x + 1 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, अब -2x, राइट, तो -2x को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो -2x इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा, -2x²। अब -2x को मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 से करना है, तो क्या बचेगा, -2x, यही बचेगा। ठीक है, अब और इसको फर्दर सॉल्व करके लिखते हैं, क्या हो गया, x² और ये x², तो ये x² + x² क्या बचा, 2x²। ठीक है, अब ये क्या है, +2x और ये है -2x, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म। अब क्या बचा, 1
प्लस 1, 1 + 1 = 2 हो गया सिंपल। अब नीचे एक्स क्यूब है, क्यूब का तो और कुछ है ही नहीं, तो इसको एक्स क्यूब हम लोग एज इट इज लिख लेंगे। स्क्वायर, अब स्क्वायर वाला सॉल्व करना होगा, +x² और -2x²। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग इसको, प्लस माइनस माइनस होता है, सबसे पहले यही देखना है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब कि 2x² को x² से क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तो क्या बचेगा, x² बचेगा। और साइन हम लोग किसका लेंगे, जो भी बड़ा होता है, तो -2x² बड़ा है तो उसका साइन हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, ये हो जाएगा -x²। नेक्स्ट x -2x, ये भी वही होगा -x, क्योंकि 2 - 1 क्या हो गया, 1 हो गया। साइन किसका लेंगे, -2x, 2x बड़ा है तो उसके आगे माइनस है तो माइनस का साइन लेंगे, और साथ में यहाँ पर क्या है, +1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 2x² + 2 बाई x³ -x² -x +1, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट समय हमारा नंबर 4। ठीक है, इसको भी क्या करना है, ऐड करना है। सो 3x + 2 बाई x² -16 प्लस x - 5 बाई x +4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब लेना क्या है हम लोग को, डिनोमिनेटर का एलसीएम। अब देखिए फर्स्ट के डिनोमिनेटर में हमें क्या दिख रहा है, x² -16। ठीक है, तो ये क्या है, a² - b² का फॉर्मूला क्लियर दिख रहा है हम लोगों को। ठीक है, अब तक तो फॉर्मूलाज आपको सारे याद हो जाने चाहिए, फिर भी मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, a² - b² = a + b × a - b। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद है तो फिर आपको देखते ही समझ आएगा कि यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा, और जैसे ही आप फॉर्मूला लगाओगे आपका सम्स जो है वो और भी ईजिली सॉल्व हो जाएगा और कम टाइम में सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 3x + 2 बाई x² -16 की जगह हमने क्या निकाला है, x + 4 × x - 4। ये क्यों किया हमने, ताकि हमें एलसीएम लेने में आसानी हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, x + 4 के फॉर्म में है। ठीक है, तो फिर अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। देखिए तो एलसीएम में हम लोग क्या करते थे, जो कॉमन होता था उसका जो भी हाईएस्ट पावर होता था वो लेते थे। एलसीएम में ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे सम्स कर चुके हैं, अगर आप भूल रहे हो तो वहाँ से आप एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, आगे की वीडियोस में। नाउ x + 4 है दोनों में, बट हम लोग एलसीएम में क्या लेते थे, जिसका पावर हाईएस्ट होता था। यहाँ पर किसका पावर, 2, यही हाईएस्ट पावर है तो ये लिख लिया। इसके अलावा और एक्स्ट्रा में हमारे पास क्या बचा है, x - 4। ठीक है, ये बचा है। अब एलसीएम ले लिया हमने, अब एलसीएम के बाद क्या करना था, जो भी फर्स्ट के डिनोमिनेटर में है यानी कि नीचे है, यहाँ पर नीचे क्या है, x + 4 और x - 4 है। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करना है, तो क्लियरली यहाँ पर क्या दिख रहा है, x - 4 और x + 4 दोनों कट जाएगा और ये बचेगा। एक बार यहाँ पर मैं दिखा भी दे रही हूँ, कैसे, x + 4 होल स्क्वायर, जो भी हमने एलसीएम लिया है उसको किससे डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर से, यानी कि नीचे में जो लिखा है। ठीक है, तो x + 4 × x - 4, इसमें देखिए x - 4 x - 4 कट गया, ये x + 4 एक था ये कट गया, क्योंकि इसका पावर 2 है तो एक x + 4 बच गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे x + 4 × 3x + 2। ठीक है, इंटू करते हैं न्यूमरेटर से, यानी कि जो ऊपर में लिखा है तो ऊपर क्या लिखा है, 3x + 2। नेक्स्ट x + 4 होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्लियर दिख रहा है नीचे x + 4 होल स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, डिवाइड करने पर क्या बचेगा, x - 4 बचेगा, और मल्टीप्लाई किससे करना है, जो कि न्यूमरेटर में लिखा है, क्या लिखा है, x - 5 लिखा है। ठीक है, अब हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ x × 3x², सॉरी x × 3x, तो क्या आएगा हमारा, 3x² आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3x²। x को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा +2x। ठीक है, अब 4 × 3x, तो ये हो जाएगा 12x, फिर 4 × 2 करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, प्लस x - 4 और x - 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो x × x हो गया x²,
x इंटू -5 हो गया -5x, -4 इंटू एक्स -4x, और माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20, ठीक है। ये हो गया, मल्टीप्लाई करके लिख लिया। और नीचे भी हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई तो करना ही है। तो एक काम करते हैं, x+4 होल स्क्वायर, इसको हम लोग तोड़ना पड़ेगा ना हमें इसे। तो ये क्या है, a+b होल स्क्वायर के फॉर्मूले में है, ठीक है। तो a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है। और ये हो गया x-4। एक बार फिर भी इसको मैं साइड में करके दिखा दे रही हूँ, अगर प्रॉब्लम हो तो। ऐसे तो अब तक फॉर्मूला सारे याद हो ही चुके होंगे, ठीक है, बट फिर भी कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगा है, a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है। क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो यहाँ पर क्या था, x का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4। तो क्या आएगा, x² + 16 + 18x, वही लिखा है हमने यहाँ, सॉरी 8x, ठीक है। 4 इंटू 2 8x। अब फर्दर सॉल्व करेंगे इसको। ऊपर x² वाले को ऐड कर लेंगे, क्या है 3x² और x², क्या बचा 4x², ठीक है। ऐड करेंगे 2x + 12x, क्या हो जाएगा 14x, ठीक है। प्लस 8 नहीं, पहले x वाला और है, लिख लेते हैं, -5x -4x। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 5 + 4 क्या होगा, 9x होगा। और साइन हम लोग क्या लिखेंगे, जो बड़ा होता है उसका साइन लिखते हैं। तो बड़ा क्या है, 5 है, तो उसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो -9x, ठीक है। फिर 8 + 20 क्या हो जाएगा, 28। अब नीचे भी अब मल्टीप्लाई और फर्दर करना होगा। तो x² इंटू एक्स क्या होगा, x³ होगा। x² इंटू -4, तो ये हो जाएगा -4x², ठीक है। प्लस 16 से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 16x, और 16 इंटू 4 क्या होता है 64, -64, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। प्लस 8x के साथ x इंटू होगा तो प्लस 8x², और प्लस माइनस माइनस 8 4 ज़ा 32x, ठीक है। अब ऊपर 4x², अब 14 - 9, ठीक है। 14 - 9 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो और साइन क्या लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे। तो +5x + 28, ठीक है। अब नीचे क्या आएगा, देखिए x³ तो रहेगा ही, और कोई क्यूब में है नहीं यहाँ। अब स्क्वायर वाले को सॉल्व करना होगा। 8x² - 4x², तो 8 - 4 क्या होता है, 4 होता है। साइन प्लस का रखेंगे क्योंकि 8 बड़ा है, उसके सामने प्लस का साइन है। अब 16x - 32x, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 32 - 16 करेंगे तो 16 आएगा। और साइन किसका लेंगे, जो भी बड़ा है। तो 32 बड़ा है, उसके आगे माइनस का साइन है, तो हमने -16x लिख लिया। और ये कॉपी हो गया हमारा -64, ठीक है। तो 4x² + 5x + 28 डिवाइडेड बाई x³ + 4x² - 16x - 64, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, नंबर 5। इसे भी क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। ये तो सिंपल दिख रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है। तो x - 2 बाई x + 3, ठीक है। प्लस करना है किससे, x + 2 बाई x + 3। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर एलसीएम का कोई सवाल ही नहीं होता है। नीचे डायरेक्टली x + 3, और ऊपर वाले न्यूमरेटर को हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, x - 2 + x + 2, है ना, यही करते थे ना। अगर 3/4 + 2/4 हो और क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर हम लोग डायरेक्ट प्लस करते थे ना, सॉरी 4। तो क्या होता था, ये 5/4 डायरेक्ट हम लोग ऐड करके लिख देते थे आंसर। यहाँ पर भी वही करेंगे, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अब -2 और +2 तो कैंसल आउट हो गया, बचा क्या 2x बाई नीचे आ गया हमारा x + 3, यही हो गया हमारा आंसर।
ठीक है, 2x बाई एक्स प्लस 3। नेक्स्ट नंबर 6, ठीक है। अब इसको करना है ऐड, x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2 प्लस x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2, ठीक है। अब क्योंकि डिफरेंट है डिनोमिनेटर तो एलसीएम तो लेना होगा, सिंपल है, दोनों अलग अलग है तो मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब क्या होगा, डिनोमिनेटर से ये क्या होगा, डिवाइड होगा, तो सीधा दिख रहा है x माइनस 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ x प्लस 2, और उसके साथ न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास x प्लस 2, वो मल्टीप्लाई होगा, है ना। नेक्स्ट इसमें भी क्लियर दिख रहा है x प्लस टू कट जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस 2, और उसके साथ जो भी न्यूमरेटर में है वो हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, डिनोमिनेटर में क्या था, x माइनस 2 था फर्स्ट वाले में, ठीक है, उसको क्या करना था, जो भी एलसीएम हमने लिया है उससे डिवाइड करना था। तो देखिए x माइनस टू कट गया, बचा क्या हमारे पास x प्लस 2, वही यहाँ पर लिखा गया है, और ऊपर न्यूमरेटर में x प्लस 2 था तो वो साथ में मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। वैसे ही सेम नेक्स्ट वाले में किया है। अब इसको सॉल्व करना है, क्लियर दिख रहा है ये क्या है, x प्लस 2 होल स्क्वायर, और ये क्या है x माइनस 2 होल स्क्वायर, और नीचे क्या है दिख रहा है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तो देखते ही समझ में आ रहा होगा, तो ये हो गया x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट, फॉर्मूला के आधार पर लिखे हैं। नेक्स्ट ऊपर दिख रहा है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स, राइट, इसमें भी वही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, माइनस 2 इंटू एक्स, और नीचे क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर, 4 प्लस 4 8, और ये देखिए प्लस 2 इंटू 2x, और ये माइनस 2 इंटू 2x, तो ये तो कट आउट हो गया, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। अब नीचे क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, बस, और तो ये और फर्दर सॉल्व नहीं होगा, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 8 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट सम है हमारा नंबर 7, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2, इसे ऐड करना है, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। सेम स्टेप्स होगा, सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो क्लियर दिख रहा है x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों हम लोग लिख लेंगे। फिर क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड करना है, x प्लस 2, ठीक है, इसको किससे डिवाइड करेंगे, जो हमारा एलसीएम है उससे, ठीक है। तो क्या ये x प्लस टू कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसे हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर यानी कि जो ऊपर है क्या है, x प्लस 1, तो वो हम लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट में भी सेम चीज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे, तो वही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, x प्लस 2 बचेगा, और इसको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब जैसे हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं वो कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को करेंगे x प्लस 1 से पहले, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब
फिर एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे, आया एक्स स्क्वायर, फिर 1 से करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 ही आएगा, प्लस अब इस x को करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से पहले, तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर x इंटू माइनस 1, तो x इंटू माइनस 1 क्या होगा, माइनस एक्स होगा, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 2 इंटू माइनस 1 क्या होगा, -2, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो गया -2। और नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। x को जब x स्क्वायर से करेंगे क्या आएगा, x क्यूब, फिर x को 1 से करेंगे x, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 2x स्क्वायर, और 2 इंटू 1 करेंगे +2। ठीक है, अब फर्दर सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब ऐड करेंगे, दो एक्स क्यूब यहाँ पर है, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब क्या हो गया 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो प्लस 3x स्क्वायर प्लस x, और ये माइनस x क्लियर दिख रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, +1 -2 तो क्या हो गया -1, राइट। 2 - 1 1, और साइन किसका लेंगे, जो भी बड़ा होगा, तो 2 बड़ा है, उसके आगे माइनस का साइन है, तो फिर यहाँ पर माइनस लिख लेंगे। नीचे क्या बचा है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर, और कुछ ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, तो आंसर क्या हो गया 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है नंबर 8। ओके, इसमें रूट में है बट √2 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सम जैसे हम लोग अब तक निकाल रहे थे सब चीज़ वैसा ही होगा, जैसे एलसीएम लेते थे एलसीएम लेंगे, जहाँ पर हम लोग ऐड कर पाएंगे ऐड कर देंगे, जहाँ पर नहीं √2 एज इट इज़ वैसा ही छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो लिख देंगे। क्या करते थे, फर्स्ट स्टेप एलसीएम लेना है, 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, इसमें क्या आएगा, अगर यहाँ पर देखो अगर एलसीएम लेंगे 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, ठीक है, तो 3 इंटू 2 तो आएगा ही, और x स्क्वायर क्या है दोनों में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 6x स्क्वायर। ठीक है, अब 3x स्क्वायर और 6x स्क्वायर, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 2 x होता है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। क्या करना है, एलसीएम जो हमने लिया 6x स्क्वायर उसको डिवाइड करना है 3x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया 3 2 6, तो 2 बचा हमारे पास। अब इसको क्या करना है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमरेटर क्या है हमारे पास 3 इंटू √2x प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट में भी वही करेंगे, एक मिनट, यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर को 6x स्क्वायर से। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर भी x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 6x स्क्वायर को किससे डिवाइड करना है 2x स्क्वायर से, x स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 3 तो यहाँ क्या आया 3, और 3 को किससे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर क्या है -2 √2x प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आगे, 3 2 6, और ये √2 आ जाएगा। ठीक है, और ये x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 हो गया। अब नेक्स्ट +3 को मल्टीप्लाई करना है -2 √2x, तो प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, 3 2 6, ये हो गया √2 और x। ठीक है, अब +3 इंटू 1, तो ये हो गया +3, और नीचे क्या बचा हमारे पास 6x स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्लियर दिख रहा है 6 √2x और -6 √2x, ये दोनों क्या होगा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, फिर क्या बचा ऊपर हमारे पास 3 + 2, 3 + 2 इज 5,
और नीचे क्या हो गया 6x स्क्वायर, यही हो गया हमारा आंसर।